तो नॉर्थ ईस्टर्न डायनेस्टीज में दो डायनेस्टी पढ़नी है हमें, एक अहोम्स और एक सेना। ठीक है, तो अहोम डायनेस्टी, ये से कामरूप एरिया कहा जाता था इसे। ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को ये अहोम किंगडम ये हुआ करता था। ये वाला जो इस कलर में जो बना हुआ है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, ये गुवाहाटी हुआ करता था, और ये चारियादेव हुआ करता था। ठीक है, कैपिटल होता था हमारा ये वाला चारियादेव। ठीक, लेटर कैपिटल्स बाद में कैपिटल शिफ्ट हुए थे कहाँ पे, तो गढ़गांव, ठीक, और दूसरा रंगपुर में। ठीक, गढ़गांव कहाँ पे, रंगपुर कहाँ पे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैप था अहोम्स का। ओरिजिन क्या था, अहोम्स ताई पीपल की एक ब्रांच थे। ठीक, ये मोंग माओ प्रेजेंट डे यूनान रीजन से माइग्रेट करके आए थे। फिर चाओलंग सुकापा 1228 में डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। किसने, चाओलंग ने। ठीक, कौन सी डायनेस्टी की, अहोम डायनेस्टी की। चाओलंग सुकापा पूरा नाम था। तो सुकापा ने पटकाई हिल्स क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र वैली में एंट्री की थी। उन्होंने लोकल ट्राइब्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया था। ठीक, चाओलंग का मतलब होता है ग्रेट लीडर। ठीक है, तो चाओलंग सुकापा यानी ग्रेट लीडर सुकापा। ठीक, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या कहते हैं, तो वेट राइस कल्टिवेशन इंट्रोड्यूस किया था किसने, अहोम्स ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेट राइस कल्टिवेशन इंट्रोड्यूस किया था। ऑर्गेनाइज्ड स्टेट सिस्टम डेवलप किया था इन्होंने। धीरे धीरे लोकल ट्राइब्स को अहोम सोसाइटी में एसिमुलेट किया था, और अहोम किंगडम ने ही बाद में असम को अपना नाम दिया था। ठीक, तो सुकापा हो गया, चाओलंग सुकापा पहला रूलर फाउंडर था। फिर शुंगमुंग ये ग्रेटेस्ट टाइटल अडॉप्ट किया था इसने, स्वर्गदेव, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रताप सिंह, इसने पाइक सिस्टम को रिकग्नाइज़ किया था, पाइक सिस्टम को। ठीक, फिर चंद्रराज सिंघा, इसने रिवाइव किया था अहोम रेजिस्टेंस को। फिर रुद्र सिंघा, कल्चरल रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट लेटर अहोम रूलर। फिर पुरंदर सिंह, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सुखापा हो गया, फिर सोहंगमंग हो गया जिसे स्वर्गदेव कहा जाता था। फिर प्रताप सिंघा हो गया जिसने पाइक सिस्टम को वो किया था, रिकग्नाइज़ किया था। ठीक, फिर सुखापा यही फाउंडर हो गया, रूल इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, अपर असम रीजन में लोकल ट्राइब्स को असिमिलेट करवा दिया था। फिर टाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस किया था। फिर सोंगमंग, ये दिहिंगिया राजा के नाम से भी जाना जाता था। अहोम रूलर्स में से ग्रेटेस्ट रूलर में आता है। स्वर्गदेव लॉर्ड ऑफ द हेवन टाइटल अडॉप्ट किया था इन्होंने। अहोम टेरिटरी को काफ़ी एक्सपेंड किया था। बंगाल सल्तनत को डिफीट किया था। कई हिंदू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक, प्रताप सिंह इन्होंने पाइक सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ किया था। ठीक है, रॉयल अथॉरिटी को एक्सपेंड किया था और मुगल प्रेशर्स को सक्सेसफुली रजिस्ट किया था। फिर चक्रध्वज सिंह, ये ट्रीटी ऑफ घिलज हरिघाट के बाद मुगल डोमिनेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ घिलज हरिघाट के बाद मुगल डोमिनेशन को एक्सेप्ट करने से किसने मना किया था, तो चक्रध्वज सिंह ने। आर्मी को रिकॉग्नाइज़ किया था। लचित बोरफुकान को कमांडर अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो लचित बोरफुकान किसके अंडर में कमांडर था, चक्रध्वज सिंह। ठीक, काफ़ी आयरॉनिकल नाम भी नहीं है, चक्रध्वज। गुवाहाटी को रिकवर करने की कैंपेन की शुरुआत करी थी। फिर रुद्र सिंह, उनके रेन में प्रॉस्पेरिटी तो ऐसी है। लिटरेचर ये सब एनकरेज किया था, मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया था। मुगल्स के अगेंस्ट एक मेजर कैंपेन प्लान किया था, लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, फिर अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। फिर बैटल ऑफ सरायघाट, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। अहोम्स की तरफ से लड़ रहे थे लचित बोरफुकान, और मुगल्स की तरफ से आए थे राजा राम सिंह वन ऑफ अम्बेर। ठीक, राजा राम सिंह वन ऑफ अम्बेर। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अहोम्स ने मुगल फोर्सेस को डिफीट किया था। ये बैटल ब्रह्मपुत्र पर हुई ब्रिलियंट नेवल वॉरफेयर के लिए फेमस है। इसे इंडिया की ग्रेटेस्ट डिफेंसिव विक्ट्रीज में से एक माना जाता है। लचित बोरफुकान को असम का ग्रेटेस्ट मिलिट्री हीरो माना जाता है। किसके अंडर लड़ रहे थे लचित बोरफुकान, चक्रध्वज सिंह। ठीक, बैटल ऑफ इताखुल्ली। ठीक, अहोम्स ने मुगल फोर्सेस को असम से कम्प्लीटली एक्सपेल कर दिया था। ठीक, मानस रिवर के ईस्ट में मुगल कंट्रोल परमानेंटली एंड हो गया था, मानस रिवर के ईस्ट। ठीक, ब्रह्मपुत्र वैली में अहोम सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो गई थी, और 1682 के बाद असम मुगल रूल से फ्री ही रहा था उसके बाद से। ठीक, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, स्वर्गदेव जो थे अहोम किंग्स का टाइटल हुआ करता था, स्वर्गदेव। ठीक, ये किसका टाइटल था, कौन से अहोम किंग का टाइटल था, स्वर्गदेव। ये हमारे था सुहुंगमुंग का टाइटल था, स्वर्गदेव। ठीक,
पाइक सिस्टम क्या होता है? अहोम एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन थी ये पाइक सिस्टम। हर एडल्ट मेल को पाइक के रूप में रजिस्टर किया जाता था। पाइक क्या प्रोवाइड करता है? मिलिट्री सर्विस, एग्रीकल्चरल लेबर और पब्लिक वर्क्स लेबर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाइक सिस्टम किससे रिलेटेड है? अहोम से। अहोम में से भी कौन से राजा से? प्रताप सिन्हा, ठीक, प्रताप सिंह। फिर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से थे? तो इंपॉर्टेंस थे है नहीं, लेकिन देखना होगा तो देख लेना। बोरफुकान लोअर असम का वॉइसरॉय और मिलिट्री कमांडर हुआ करता था बोरफुकान, ठीक है। बोरबराव एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था। फिर बोरोगाइन सीनियर मिनिस्टर। फिर बोरागोहिन, ये भी सीनियर मिनिस्टर, दोनों सेम ही है, बोरागोहिन, ठीक। रिलीजन एंड कल्चर में क्या था? इनिशियली एंसेस्टर वर्शिप और ट्रेडिशनल टाइप बिलीफ फॉलो करते थे। बाद में कई रूलर्स ने हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया था। फिर टेम्पल्स, लिटरेचर और लोकल कल्चर को पेटर्नाइज किया था। फिर असमीज आइडेंटिटी को डेवलप किया था इन्होंने, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन से थे? तो तालतल घर, फिर करिंगघर, शिवरदोल टेम्पल और रंगघर, यानी ये सब इन्होंने बनवाया था। जो रंगघर जो है ऑफन कॉल्ड एशियाज ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर्स, ठीक है। रंगघर किसने बनवाया था? अहोम्स ने। डिक्लाइन कैसे हुआ था? तो माओ मोरिया रिवेलियन हुआ था 18वीं सेंचुरी में, ठीक। इंटरनल सक्सेशन डिस्प्यूट्स हो गए थे, वीक लीडर रूलर्स थे, रिपीटेड बर्मीज इन्वेजन हो रहा था, बर्मीज लोग इन्वेड कर रहे थे। अहोम रूल काइंड कैसे होता है? बर्मीज ऑक्यूपेशन ने असम को वीकन कर दिया था। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी, उससे भी अहोम रूल एंड हुआ था, ठीक। ट्रीटी ऑफ यांदाबो ने बर्मीज क्लेम्स एंड कर दिए थे, ठीक। असम ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया था, किसके तहत? ट्रीटी ऑफ यांदाबो के तहत, जो कि हुआ था 1826 में। रिलेटेड डायनेस्टीज ऑफ असम, तो एक वर्मन डायनेस्टी है, ठीक है। ये अहोम नोट से सेपरेट रखे जाने के लिए है, ठीक है। अहोम से सेपरेट है, तो वर्मन डायनेस्टी है। मोस्ट फेमस रूलर था इनका भास्कर वर्मन, हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी था, और जोइंग और हुइनसेंग ने विजिट किया था वर्मन डायनेस्टी को, ठीक। ये तो कंटेम्प्रेरी हो गया। वर्मन डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, कामरूप डायनेस्टी, ठीक। अब सेना पे आ जाते हैं। सेना, ये रही सेना डायनेस्टी, बंगाल पे रूल किया करती थी। इन्होंने पालास को वो किया था, रिप्लेस किया था। कैपिटल विक्रमपुर, प्रेजेंट डे बांग्लादेश में, ठीक है। फिर उसके बाद नबाद्वीप या फिर नादिया, बाद में लक्ष्मण सेन के अंडर एक इंपॉर्टेंट कैपिटल बनी थी। कौन सी? नबाद्वीप या फिर नवाद्वीप, ठीक। सेना डायनेस्टी ओरिजिन क्या था? सेना ओरिजिनली क्षत्रियास फ्रॉम कर्नाटका के क्षत्रिय थे, ठीक। ये बंगाल में माइग्रेट हुए थे और धीरे धीरे पावर में आए थे। सामंत सेन ने डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। सामंत सेन, तो सामंता और सेना, सामंत सेन, ठीक। फिर हेमंत सेन ने इसे एक्सपैंड किया था। फिर विजय सेन के अंडर डायनेस्टी ने इंपीरियल स्टेटस को अचीव किया था। विजय सेन हो गया फाउंडर ऑफ सेना एम्पायर, ठीक है। विजय सेन मतलब इंपीरियल स्टेटस को अचीव किया था, इसलिए विजय सेन को माना जाता है। नहीं तो हिस्टोरिकली देखेंगे तो सामंत सेन ने फाउंडेशन रखी थी डायनेस्टी की, ठीक है। पालस को डिफीट किया था विजय सेन ने बंगाल में, और बिहार और पार्ट्स ऑफ असम तक एम्पायर एक्सपेंड कर दिया था। फिर बल्लाल सेन, कुलीनिज़म इंट्रोड्यूस किया था इसने, स्कॉलर और ऑथर था ये, ठीक। तो कुलीनिज़म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो किससे रिलेटेड है? सेना डायनेस्टी के, किससे? बल्लाल सेन से। फिर लक्ष्मण सेन आता है, लिटरेचर का पेटर्न था, बंगाल का लास्ट मेजर हिंदू रूलर था, ठीक। फिर विजय सेन सेना डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट मिलिट्री रूलर था, बंगाल में इंडिपेंडेंट सेना रूल इस्टेब्लिश किया था, डिक्लाइनिंग पावर रूलर्स को डिफीट किया था। इन्होंने अपना कंट्रोल एक्सपेंड किया था बंगाल, बिहार, वंगा और पार्ट्स ऑफ कामरूप असम में, ठीक। विजय सेन ने देवपारा प्रशस्ति, ये एक इनका इंस्क्रिप्शन है। विजय सेन की अचीवमेंट्स का मेन सोर्स है क्या? देवपारा प्रशस्ति। उमापति धारा ने कंपोज किया है इसे, देवपारा प्रशस्ति को उमापति धारा ने। विजय सेन को सेना एम्पायर का रियल फाउंडर माना जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे हिस्टोरिकली सामंत सेन है, लेकिन विजय सेन ने इंपीरियल स्टेटस दिलवाया था, इसलिए इसे रियल फाउंडर माना जाता है। फिर बल्लाल सेन आता है, सोशल रिफॉर्म किए थे इसने कुलीनिज़म को इंट्रोड्यूस किया था बल्लाल सेन ने। कुलीनिज़म क्या है? ये एक सोशल हायरार्की थी जिसमें सिलेक्टेड ब्राह्मण और कायस्थ फैमिलीज़ को कुलीन यानी हाई स्टेटस फैमिलीज़ का स्टेटस दिया जाता था, ठीक है। तो ब्राह्मण और कायस्थ, ठीक, सिलेक्टेड ब्राह्मण और कायस्थ फैमिलीज़ को हाई स्टेटस फैमिलीज़ का दर्जा दिया जाता था। इफेक्ट क्या था? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंक्रीज़ हुआ था इससे, हाई कास्ट पॉलीगैमी को एंकरेजमेंट मिली थी इससे, ठीक। बंगाल की सोशल स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन गया था ये। लिटरेरी वर्क्स क्या थे? तो दान सागर के ऑथर थे, ठीक। कौन? बल्लाल सेन ने लिखी दान सागर, और अद्भुत सागर की इनिशिएशन की थी इन्होंने, ठीक। बल्लाल सेन कुलीनिज़म सिस्टम से एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लक्ष्मण सेन आते हैं, फिर बल्लाल सेन के सन थे, ये बेटे थे।
सेना डायनेस्टी के लास्ट मेजर रूलर थे, वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, जनरोसिटी और लर्निंग के पेट्रोनेज के लिए जाने जाते थे। इन्होंने कैंपेन्स जीते थे कहाँ, गौड़, कामरूप और कलिंगा, मतलब ये आसपास के एरिया में। लिटरली पेट्रोनेज क्या था उनके कोर्ट में, ये फेमस स्कॉलर्स थे। तो कौन? जयदेव, जो जिन्होंने लिखी है गीता गोविंदा, किसके इसमें थे? लक्ष्मण सेन के में जयदेव थे पेट्रोनेज में, ठीक। फिर धोई, जिन्होंने लिखी है पावना दत्ता, ठीक। फिर गोवर्धन, इन्होंने लिखी है आर्य सप्तशती। फिर शरण, इन्होंने लिखी है श्रीकंठ चरिता। फिर हलयुद्ध और श्रीधर दास, ये सारे इनके कोर्ट में वो हुआ करते थे। तो इनमें से मेन है जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंदा लिखी है, और गोवर्धन हो गया जिन्होंने आर्य प्रशस्ति लिखी है, ठीक। और धोई हो गया जिन्होंने पावना दूता लिखा है, ठीक, पवन दूत, ठीक। गीत गोविंदा लक्ष्मण सेन के रेन के दौरान कंपोज हुई थी, जो कि जयदेव ने लिखी है, ठीक है। फिर टर्किश इन्वेजन होता है, फॉलो बंगाल हो जाता है। फिर इसी के साथ 1204 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर इन्वेजन कर दिया था। फिर लक्ष्मण सेन डिफीट हुए थे और ईस्टर्न बंगाल चले गए थे, भाग गए थे, ठीक। बंगाल में टर्किश रूल इस्टेब्लिश कर दिया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। आफ्टर मैथ क्या हुआ था? सेना रूलर्स कुछ समय तक साउथ ईस्टर्न बंगाल में रूल कंटिन्यू करते रहे। बाद में उनकी जगह देवा डायनेस्टी ने ले ली। लक्ष्मण सेन को बंगाल का लास्ट हिंदू रूलर माना जाता है। लक्ष्मण सेन लिटरेचर में क्या है? तो वही चीज़ है, ठीक। बल्लाल सेन ने क्या लिखी है? धनसपारा नहीं, दान सागर, बल्लाल सेन ने लिखी है, जो कि कुलिनिज्म के जिन्होंने कुलिनिज्म को रिकॉग्नाइज किया था, ठीक। जयदेव ने पता है गीत गोविंद लिखी है। फिर धोई कवि ने लिखी है पवन दूतम, ठीक। फिर गोवर्धन ने लिखी है आर्य सप्तशती, ठीक। शरण वाले उतने इंपॉर्टेंट हैं लेकिन देख लेना फिर भी। शरण ने क्या लिखी है? श्रीकंठ चरिता, ठीक। आर्किटेक्चर में क्या है? तो धर्मपाल टेम्पल, ये किसने बनवाया था? बल्लाल सेन ने। अदीना मॉस्क, ये एक इस्लामिक रूल के दौरान कन्वर्ट हुई थी ये, ठीक। ओरिजिनली हिंदू टेम्पल हुआ करती थी। फिर विक्रमपुर के टेम्पल्स, ये किसने बनवाया? लक्ष्मण सेन ने। तो इंपॉर्टेंट नहीं है इनके वो। डिक्लाइन कैसे हुआ था? बख्तियार खिलजी आ गया था, लक्ष्मण सेन ईस्ट बंगाल भाग गया था, ठीक। बंगाल पर कंट्रोल लूज हो गया था। फिर टर्किश कॉन्क्वेस्ट में शुरू हुई थी, बंगाल की टर्किश कॉन्क्वेस्ट 1204 में शुरू हुई थी, ठीक। तो इतना ही था नॉर्थ ईस्टर्न डायनेस्टीज़ में।